जनाब डिप्टी स्पीकर, जो 10 सितंबर को हुआ है, मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये वक़ुआ रिपीट नहीं होगा। अदरवाइज़ ये ईवान के लिए 10 सितंबर का वक़ुआ इस ईवान के लिए ब्लैक डे है और हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, हमेशा से रियासत के 3 सतून होते हैं, मुकन्नना, अदलिया और एग्जेक्टिव। जनाब स्पीकर, किसी भी रियासत के अर्गन के लिए, चाहे गवर्नमेंट आप उठा लें, उनके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स नहीं है। वो सरकार की पुलिस है जो वज़ीर आज़म का दिफा भी करती है और इनके इंस्टीट्यूशन का भी दिफा करती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी है, स्टेट का एक स्ट्रांग अर्गन है, पर उनके पास अपनी फोर्स नहीं है, अपनी पुलिस नहीं है, अपने ऑर्डर खुद इंप्लीमेंट नहीं करवाती, खुद पुलिस नहीं भेजती। लेकिन ये वाहिद पार्लियामान ही है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। ये सिर्फ हमारे जाती नौकरों की तरफ पे नहीं है, इस ईवान का तकद्दुस सबसे बालातर है। ये इसके लिए, ईवान के लिए इस आईन में रखा गया था। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। ये एक आईनी मसला है और ये सब के लिए है, ये ईवान सब के लिए है। मैं अरेस्ट हुआ हूं, मेरे पास खबर आई, यहां मौजूद थे कि पुलिस बाहर आई है। मैंने इस ईवान के फ्लोर पे भी कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। स्पीकर साहब को हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करवाया था, वज़ीर आज़म साहब ने आज भी वो अपनी अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी, वो आप इसको अभी तक नहीं बताया कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। जनाब स्पीकर, हम 2 जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहां पर दूसरे लोग मौजूद थे जो वाकी टाकी में मौजूद थे, जो कहा करते थे फलां बंदा फलां गाड़ी में बैठा है, और वो हमारे साथ वहां गेट तक हमें लेके गए। हमारी अंदर से, मैं कह रहा हूं, अंदर से भी यहां मौजूद है, बाहर की वीडियो मौजूद है। मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूं, पर मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, इवन मेरे साथ भी वो बंदे चलते रहे। इसकी कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ FIR की बात नहीं, आपने किस किस्म का पर्चा करवाया, दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे होते हैं। जिस तरीके से जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। 22 तारीख को जनाब स्पीकर, रात के देर अंधेरे में भी मुझे भी फोन आया, वो जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम उम्मीद करते रहे कि हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा और उसको रोका नहीं जाएगा। जनाब स्पीकर, हमें रूट दिया गया, 6 महीने बाद हमारा जलसा हो रहा है, हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। मैं निकला हूं, मैं हमेशा लीडरशिप के साथ जाता हूं। मैं और चकज़ई साहब साथ गए थे इसके घर के सामने। मेरे और चकज़ई साहब का रास्ता पुलिस ने सामने से रोका। हमने पुलिस को नहीं कहा कि हमारा रास्ता छोड़ दे, मैंने अपने लोगों को कहा कि हम रोड पे नहीं जाते, हम स्ट्रीट में चले जाएंगे, ऐसी बात है। चकज़ई साहब बैठे हैं, हमारा रास्ता रोका गया, हम स्ट्रीट से निकले, एवेन्यू तक चढ़े, हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। ऐसी सरकमस्टांसेस में हमने क्या किया था, अब हमारे जलसे की एक फुटेज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप हमारे जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी। लाइट्स वही थी जो हमने सवाबी में लगवाए थे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर,
یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از اڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے کہ 10 بجے لائٹیں آف اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ دنیا کے کس ملک میں دہشت گردی کا دفعہ آپ کے خلاف رجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ FIR ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا 7 کے بجائے 8:30 بجے مقرر کیا ہے۔ میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فورس کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے۔ اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب اسپیکر اس کا بھی لی ہے۔ میں اسکول بھی گیا ہوں، میں کالج بھی گیا ہوں، یونیورسٹی بھی گیا ہوں، لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں، وکالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں، لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دھکا دیا نہ مجھے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ جناب اسپیکر، یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ تو بہانہ تھا، ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں۔ میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے، ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے، بٹ بینگ اے چیئرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو، بات کرو، راستہ بند نہ کرو، راستہ نکالو اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر۔ جناب اسپیکر، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا، اس اتنی بڑی فورس کی جس کی 70% میں جاتا ہوں، میں نے میری ویڈیو دیکھے، کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں، میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں، عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کی ایوان پہ بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ECL سے، ECL سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ فار ٹٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے KPK سے آئی ہوئے ہماری بہنیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیمابی بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قد کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیمابی طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی KPK سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لو گے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں KPK گورنمنٹ میں، KPK گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 MPA کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے MPA نے KP میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے MPA کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، ہم نے نہیں، جس اسپیکر نہیں، پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اپ کریں۔ اچھا جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سیمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔
जनाब स्पीकर, मैंने आपको गुजारिश कराया, आपका सर्जन एंड आइन ने आपको सेपरेट सेक्रेटरीट देर करके ये प्रोटेक्शन सिर्फ इस ईवान को है, इस लेजिस्लेचर को है, किसी और अर्गन के पास नहीं है। इसलिए उसकी आपने इंक्वायरी करनी है। इस मरतबा आपने हमारे साथ वीडियो ऑडियो सब कुछ शेयर करना है। आपको ये मालूम है, वो जो हमारे 10 एमएनए आएंगे यहाँ, वो आपको रिदात सिखाएंगे कि उनको वहाँ बिठा के उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके एमएनए सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर के वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे। बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा, नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए के। ये हमारा एहतजाज है। मेरे इल्म में आया है, बिलावल साहब ने भी कोशिश की है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ये ईमान को अगर हमने चलाना है और इस स्ट्रगल को हमने आगे लेके जाना है, तलखियों को हमने काम करना है, तो जनाब स्पीकर इसको ना भूल जाइए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा। जनाब स्पीकर, खुदा ने कौमों को जो तबाह किया है, एक कौम की जलालत इस वजह से हुई तबाही कि अल्लाह का कुरान में फरमान है, वहिज़ा बत्वश्तुम जब्बारी, जब वो पकड़ते भी थे तो जब्बारीन की तरफ जुल्म करके पकड़ते थे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया हुआ है कि मैंने 4 बंदों के अहल को पसंद फरमाया था, आल इब्राहिम, आल नूह और आल इमरान को। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में स्पेसिफिकली फरमाया कि उनके बाद मैंने उस कौम पे बनतोड़ सैलाब भेजे और उनको चंद बेरियां दी। रीज़न ये कि नमाज छोड़ चुके थे, शहवत नफ्सी की फरमानी करते थे और लोग उनके नाखलफ थे। नाखलफ का मतलब मौजूदा वक्त में क्या होगा ये आप खुद सोचें। जनाब स्पीकर, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे एमएनएस को आप आज के सेशन में ज़रूर प्रोड्यूस करें। ये आपका ऑर्डर हुआ था, ये मिनिमम है जो आप आज काइंडली मेहरबानी कर ले, ये कर दें। और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी इंक्वायरी कहाँ ख़त्म होती है ताकि हम फिर नए लाए अमल का ऐलान